उसकी स्लोप दी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन 5 जब आप पढ़ेंगे ना, किसी कर्व की स्लोप, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, वो किसके इक्वल है बेटा, y - 1 डिवाइडेड बाय 1 - x। जरा गौर करें, ये नॉन होमोजेनियस है। ठीक है, ये नॉन होमोजेनियस है। कैसे पता चला है नॉन होमोजेनियस? ऊपर डिग्री देखें ना, एक की 1 है फिर 0 है, नीचे भी डिग्री 0 है 1 है, इसको मतलब ना ऊपर ना नीचे डिग्री सेम नहीं है। ठीक है, फिर गौर करें, ये सेपरेबल होगी और यकीनन ये सेपरेबल है। ये देखें, y वाले बेटा dy के साथ ले जाएं, x वाले dx के साथ ले जाएं, माइनस कॉमन ले लें, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, तो बेटा y - 1 डिवीजन में है, इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ y - 1 और x - 1 की डिवीजन नेचुरल लॉग ऑफ x - 1। रूल है बेटा इन लॉग का कि माइनस जो है ना शुरू में है, ये रूल कौन सा है, a नेचुरल लॉग ऑफ b इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ b की पावर a। तो वही बात है ना बेटा, ये -1 शुरू पावर में चला जाएगा। अब जानबूझ के मैंने कांस्टेंट को नेचुरल लॉग में लिखा है, क्यों जरूरी होता है कि नेचुरल लॉग में लिखा जाए बेटा, थ्रू आउट नेचुरल लॉग आ रहा है ना, तो कांस्टेंट को भी नेचुरल लॉग में आप लिख सकती हैं। तो नेचुरल लॉग में लिखी बेटा वही प्रॉपर्टी है, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस नेचुरल लॉग ऑफ b इक्वल है किसके, नेचुरल लॉग ऑफ a b के। ये डिवीजन में क्यों आ गया बेटा, वो पावर किसके साथ थी, -1, डिवीजन में ले जाएं c ओवर x - 1। बेटा ये भी नेचुरल लॉग है, ये भी नेचुरल लॉग है, इनको बैलेंस करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग को मैथमेटिक्स में बेटा एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल अप्लाई करें तो एंटी लॉग बैलेंस कर देगा, y - 1 इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय x - 1। y को एक साइड पे करें, व्हाट इज दिस, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। अब x4 है बेटा, y -3, जहां x है वहां 4 पुट करें, जहां y है वहां -3 पुट करें, आप सॉल्व करें, c की वैल्यू आ जाएगी, बैक सब्स्टिट्यूट करें जनरल सॉल्यूशन में, यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वही ट्रेडिशनल वे है जो हम पिछले 5-6 क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। क्वेश्चन 6 में कहता है कि एक कर्व है जिसका स्लोप हमें इस फॉर्म में दी हुई है, y प्राइम को बेटा क्या लिखते हैं, dy by dx, x y को डिवाइड करें, यही क्वेश्चन को छोड़ देना इधर ही, तो होमोजेनियस है बेटा। कैसे पता चला है होमोजेनियस है, ये डिग्री 2 नीचे भी 2 है, ओवरऑल डिग्री 2 है, लिहाजा आप वही पुराना तरीका क्वेश्चन 4 वाला यूज करेंगे, y zx वाला मेथड है। क्वेश्चन 7 में बेटा आपने dy by dx को सेपरेट किया, y की जगह क्या पुट कर देंगे, zx। ये आपका यहां तक क्वेश्चन 7 तक हो गया, ये भी होमोजेनियस है। आप y की जगह zx पुट करके देख लें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 8 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 तक हम सॉल्व करेंगे, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है बेटा। होमोजेनियस का यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट होगी।